गाजियाबाद में एसडी शर्मा की बेटी की शादी है। एबीपी न्यूज एसडी शर्मा के घर पहुंचा, जहां शादी की तैयारी चल रही है। शर्मा परिवार का कहना है कि शादी की तैयारी में नोटबंदी की वजह से दिक्कत जरूर हुई, लेकिन देश के लिए वो इस दिक्कत को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये उनका घर हम आपको दिखा रहे हैं। मेहमान वहां पर जुटे हुए हैं। घर में तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन पैसे देने के लिए दिक्कतें आ रही हैं। जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो इकट्ठा बढ़ के ज्यादा हो जाते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना इस परिवार को करना पड़ रहा है। लेकिन इस परिवार का मानना है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, हम इस कदम में उनके साथ हैं और इसलिए वो दिक्कत उठाने के लिए भी तैयार हैं। हमारी संवाददाता श्रेया बहुगुणा की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हैं शर्मा परिवार के साथ। शर्मा परिवार के साथ खुशी का कारण ये है कि आज अंकिता की शादी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा शर्मा परिवार मेरे साथ मौजूद है। लेकिन हम आज बात करेंगे नोटबंदी पर, क्योंकि नोटबंदी जो है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वो शादियों पर पड़ा है। शादी जिनके घर में भी शादियाँ हैं उन पर पड़ा है। इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि इस पूरे घर को मैनेज कर रहे हैं, उनके फादर एसडी शर्मा जो हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे कि क्यों और किस तरीके से वो मैनेज कर रहे हैं नोटबंदी को लेकर और नोटबंदी पर उनकी राय भी क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे एसडी सर, आपसे बात करें तो आप पर क्या फ़र्क पड़ा है, शादी पर क्या फ़र्क पड़ा है नोटबंदी पर? नहीं, फ़र्क तो इतना पड़ा है कि जिस टाइम ये अनाउंस हुआ था तो हम बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे हैंडीकैप्ड की सिचुएशन में आ जाते हैं। पर मेरा जो कलीग सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली वाले हैं, सब ने बहुत कोऑपरेट किया। हम भी लाइन में लगे, फिर उन्होंने मना किया कि नहीं आप अपने काम संभालिए, लाइन में हम लगेंगे। सब ने कलेक्शन कर करके पैसा मेरा जो कंफर्ट जोन में मेरे को ले आए हैं, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। उनके अकाउंट में मैं अपने अकाउंट से सीधा ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो जो भी नेशन के लिए एक डिसीज़न होता है, जो भी डिसीज़न हम घर के लिए भी कभी करते हैं तो प्रॉब्लम उसमें भी आती है। तो ये तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर को संभालना है मोदी जी को, तो नेचुरली दिक्कत आई है। हमें थोड़ा सा लगा, पर अच्छा है स्टेप। ये स्टेप बहुत अच्छा है। हम क्योंकि ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में शादी है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो ज़रूर आई है। छोटे छोटे खर्चे होते हैं जैसे कि पंडित को पैसे देना या फिर बाकी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, वो उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? हाँ, बस वो तो क्योंकि अब नुकसान तो उनको हुआ ना। कहीं उन्होंने 500 जाने थे तो अब 100 जाएंगे उनके लिए। वहाँ जो सोच रहे हैं उन्हें कम मिलेगा उसमें। अच्छा, जो शगन देने वाले हैं उनसे भी बात करूंगी मैं। सर, आप शगन कितना देने वाले हैं? आप 500 रुपये देने वाले हैं या आप कम हो जाएगा? नहीं, मेरा 1100 का था, पर मैंने अब ये विचार किया कि मैं इनको चेक से पेमेंट करूंगा, लिफाफे में चेक डाल के वो चेक से दूंगा मैं इनको। अच्छा शर्मा जी, आपसे पूछेंगे, अभी आपसे मामा जी से बात करते हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों ने कार्ड में ये लिखवा दिया है कि 500 रुपये ना लेके आए या 1000 रुपये ना लेके आए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देश के हर व्यक्ति को पता है, रोज़ अखबारों में आ रही है, रोज़ टीवी पे ये इन्फॉर्मेशन चल रही है। हर व्यक्ति तो उसी हिसाब से तैयार कर लिया है लोगों ने। शुरू में ज़रूर 1-2 दिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज कर लिया है और काम सब ठीक चल रहा है। तो अब शगन जब कोई लाएगा तो, क्योंकि मामा भी देखते हैं कि शगन कौन कितना लाया है, तो क्या आप लिफाफे खोल के देखेंगे कोई 500-1000 के तो नहीं लेके आया? नहीं, लिफाफे खोल के तो इसलिए देखना पड़ता है कौन आदमी कितना शगुन लाया, वो एंट्री करनी पड़ती है, उसके लिखना पड़ता है रजिस्टर में। तो 500 वाले कोई नहीं ला रहा है। 500-1000 वाले कोई नहीं ला रहा है। और हाँ, लाएंगे भी तो कोई बात नहीं, वो बाद में एक्सचेंज हो जाएंगे। अभी तो तारीख काफ़ी है, 31 तक है। अभी तो कुछ दिन है। मैं अब दुल्हन से बात करूंगी। बहुत बड़ा दिन है अंकिता के लिए। तो अंकिता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ शादी के लिए। अंकिता, ये बताइए कि दुल्हन के भी बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं, चूड़ियों से लेकर और एकदम लास्ट टाइम की भी शॉपिंग होती है, क्योंकि उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। मेरी एक्चुअली लास्ट टाइम की शॉपिंग पहले ही हो गई थी सारी। जो डिसीजन आया था उस टाइम पे कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, बस मेहंदी के पेमेंट्स थे, तो उसके लिए पापा के फ्रेंड्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने हेल्प कर दी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। मैं खुद भी लाइन में खड़ी हुई थी 3-4 घंटे फर्स्ट डे जब ओपन हुए थे बैंक्स, तो मेरे को भी उस टाइम पे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई थी, बट इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम। आप क्योंकि दुल्हन है, आपको इस योजना के बारे में क्या कहेंगी? जो नोटबंदी, जो सरकार ने जो फैसला लिया है 500-1000 रुपये को इनवैलिड करार देना, आप इस, क्योंकि आपकी शादी भी है, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आई होंगी, आपने खुद कहा कि 4 घंटे लाइन में लगना पड़ा, तो ऐसे में आप इस योजना को कैसा मानती हैं? मेरे हिसाब से एक बड़े रीज़न के लिए किया गया है और अगर इससे कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपको भी शगन मिलने वाला है, तो आप उस शगन में क्या आप भी लिफाफे खोल के देखने वाली हैं कि 500-1000 का तो नहीं दिया है किसी ने? नहीं, ये बड़े लोगों का काम है, मैं नहीं देख रही। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कर रही। वापस तो नहीं करने वाली ना आप वो? नहीं, वो तो एक्सचेंज हो जाएगा सब, जो भी होगा।
कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, मेरे साथ दुल्हन की मम्मी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका इस नोटबंदी पर क्या कहना है, और क्योंकि गृहिणी हैं, परिवार को पूरा चलाती हैं, वो किस तरीके से मैनेज कर रही हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके घर में आपका काला धन कितना निकला है, जो गृहिणी का काला धन होता है? नहीं, हम दोनों में बिल्कुल बढ़िया तालमेल है। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था। जो था एक दिन पहले ला के रखे थे, बड़े नोट थे, वो एक्सचेंज हो गए। उससे पहले दिन तो हमें बड़ा शौक सा लगा था कि अब पता नहीं कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन सब मिलजुल के सबने सपोर्ट करा और हो गया। जैसे वो डिसीजन आया, जैसे आपने कहा कि सब लोग बहुत परेशान हो गए थे। हाँ, उस दिन तो हो गए थे हम, बहुत परेशान हो गए। एक दिन पहले तो ये बैंक से निकाल के लाए थे 2.5 लाख रुपए, पर वो अपना ही था, इसमें क्या है, वापस हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब किस तरीके से मैनेज हो रहा है? अब तो मिल लिया, हम सारे बहन भाई, सारे फ्रेंड सर्कल सब मिल के अपना कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब भारतीय परिवारों की ये खास बात होती है कि पूरा परिवार एकदम मिलजुल कर और सब लोग इकट्ठा होकर बात करते हैं। आपसे बात करें, शगन के बारे में बात करूंगी क्योंकि दुल्हन को भी शगन चढ़ता है, तो आप तो नहीं देने वाली हैं अपने घर के 500,000? नहीं नहीं, मैं नहीं 500 बोलने दूंगी, मैं चेक दूंगी। अच्छा, आप भी चेक देने वाली है। आप बात करें अगर शादी की, क्योंकि आपकी बेटी की भी शादी हो चुकी है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट टाइम के खर्चे होते हैं, उनको भी मैनेज करना मुश्किल होता होगा। अब इस वक्त में नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने पहले ही सब कुछ कर दिया था। हम वैसे भी 1 साल हो गया शादी को भी, तो हमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। वही छोटे मोटे खर्चों की बात करें, क्योंकि गृहिणी को ही जानती है कि शादी में कितने छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज कर रही हैं आप? छोटे खर्चे क्या हैं, जैसे कि मेहंदी का पेमेंट कर दिया, चूड़ियाँ लेनी है, चूड़ी ले ली, तो ये हो गया था। पहले हमने करके रख लिया था, ऐसी कोई दिक्कत आई ही नहीं, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और यदि कुछ भला हो रहा है देश का इससे, तो कोई बात नहीं, हो गया। एक दिन तो हम घबरा गए थे, पहले दिन तो वाकई हम घबरा गए थे बहुत बुरी तरह कि अब कैसे करेंगे, लेकिन लोग खड़े हो गए, सबने 10 हज़ार रुपये, खूब लाइन में लगे लोग, और हम नहीं लगे। फिर एक दिन लगे हम, तो उसके बाद हमें नहीं लगना पड़ा। तो आपके पूरे रिश्तेदार लगे हैं? हाँ, रिश्तेदार लगे, फ्रेंड सर्कल पूरा लग गया, सब ने ला के दे दिए अपने आप। तो क्या आपको भी लाइन में लगना पड़ा? हाँ, पहले दिन तो हम लगे थे, हमें लॉकर खोलना था, इसकी चीज़ भी जो हमने बना रखी थी ज्वेलरी, उसके लिए तो ले आए अपना, जो भी कर रखा था हमने पहले से। तो कितने घंटे आप भी लाइन में लगे? 2 घंटे लगे थे और अच्छा लगा। अच्छा, इस अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, इस योजना के बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि आपने कहा कि पहले दिन बहुत घबरा गए थे, शायद सरकार को थोड़ा बहुत कोसा भी होगा कि क्यों, किस तरीके से आज आपकी शादी है और अब 8 तारीख को ही करना था, 16 के बाद कर लेते हैं। ऐसा लगा तो था कि अब क्या करेंगे, क्योंकि पूरी न्यूज़ सुनी नहीं थी, उससे पहले तो हम घबरा गए थे। फिर आ गए कि भाई एक्सचेंज हो जाएंगे, ये सब है, तो हमें क्या दिक्कत थी, हम तो 2 दिन पहले लाए थे, अकाउंट से लाए थे, अकाउंट में जमा कर दिए, दिक्कत हमें कुछ। अब इस योजना के बारे में क्या कहेंगे, अच्छा है या बुरा है? कि आपको इस योजना के बारे में क्या मैं तो ये कहूँगी अच्छा है, देश हित में है तो अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। आपने सुना कि भारतीय परिवारों की खास बात होती है कि एक तो पूरे रिश्तेदार और जितने दोस्त हैं वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। परिवार में जितनी दिक्कतें रही होंगी उसके बावजूद भी सब ने मिलजुल कर काम किया, और अब उनका ये कहना है कि अगर ये देश हित के लिए है तो वो बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हुई भी हैं तो भी उसके बावजूद भी वो खुश हैं और अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्रेया बहुगुणा, ABP न्यूज़, गाजियाबाद।